अरे फोन मिला लेना जब तेरे से नहीं मिला, अनूप से मिला ले। हैं? लोड नहीं कर रहा। चल गई सर, चल गई। अब चला के देखो, चला के देखो, चला के देखो, चला के देखो। छोटा वाला फोन मुझे, हाँ स्टार्ट कीजिए। आप देखिए हेलो, हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जुड़ जाए एक बार, आवाज़ क्लियर है, वॉइस इज क्लियर। गुड इवनिंग। आज एक बार जल्दी से जुड़ जाएं सारे के सारे, बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे असल में आज जो है नेट पूरा का पूरा डाउन है ये वाला, सो देर मे बी सम टेक्निकल ग्लिच। तो बेहतर है कि हम जल्दी जल्दी क्लास को स्टार्ट कर लें, राइट। सो इंटरनेट का जो पूरा का पूरा सेशन है वो पूरा का पूरा इंटरनेट की वजह से अगर बीच में कट जाता है तो मैं पहले ही आपको उसके लिए सॉरी बोल देता हूँ, बिकॉज एक तो जो एयरटेल का कनेक्शन है वो तो आ ही नहीं रहा। देर इज़ द सेकेंड वन कनेक्शन दैट वी हैव टेकन, राइट। सो द सेकेंड कनेक्शन इज़ वर्किंग, सो एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग। सो क्लास खराब ना हो उसके लिए हम क्लास को विदाउट किसी डिले के स्टार्ट कर लेते हैं। आवाज़ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, वॉइस इज क्लियर, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और उम्मीद करते हैं कि बगैर किसी ग्लिच के, बगैर किसी प्रॉब्लम के जो है हमारा सेशन निकल जाएगा। और निकल जाता है, विल डेफिनेटली ट्राई, विल स्ट्रेच इट फॉर 1 आवर, एंड इफ इट डज नॉट वी विल लीव इट इन लर्च, द सेशन विल हैव टू बी लेफ्ट, राइट। सो शुरू करते हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू वीना जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। 32 तक हमने डेली रूटीन में जोड़ लिया था। आइए स्टार्ट करते हैं। लाइक आइए, शाबाश शाबाश शाबाश, वॉइस इज क्लियर, वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ विदाउट डिलेइंग, लेट्स स्टार्ट। 32 तक हमने कर लिया था, साथ साथ लिख लीजिएगा वॉशअप, स्प्लैश वाटर इनटू आइज, टेक टॉवल, वाइप फेस। 44 तक, राइट, वी आर एडिंग समथिंग टू इट, साथ साथ लिख लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। वॉशअप का मतलब है हाथ मुंह धोना, हमने किया था रिंस माई माउथ यानी कि कुल्ला करना, राइट। 32 तक हमने कर लिया था ऑलरेडी, फिर हम वॉशअप पर आ गए, राइट। थोड़ा सा डेली रूटीन, चीज़ों को बिल्कुल भी पिछली चीज़ को हम छोड़ेंगे नहीं, राइट। पिछली चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, विल हैव टू टेक और मेक गुड होल्ड ऑन इट,
राइट। अगर उन पर हमारे अच्छी होल्ड नहीं बनती है तो फिर कोई फायदा नहीं। जैसे हाथ मुंह धोना होता है वॉशअप, या तो आप कहेंगे वॉश माय फेस एंड लिम्स, ऐसा कह सकते हैं कि भी जो है चेहरा और हाथ पैर धोता हूं, या फिर सिंपल बोल दो वॉशअप। बोलो वॉश अप। वॉश के साथ आप जोड़ते इसका मतलब हाथ मुंह धोना। जैसे किसी को भी कहना भाई अपना हाथ मुंह धो लो तो कहते वॉशअप। बोलो जैसे खाना खाने से पहले कहते यू शुड, बहुत अच्छे बोलने की आदत लगातार, यू शुड वॉश अप बिफोर टेकिंग फूड। एक बार अपने आप से बोलो, खाना खाने से पहले आपको हाथ मुंह धोना चाहिए। तो वॉशअप का मतलब वही है हाथ मुंह धोना। बोले वॉशअप, बिल्कुल सही। बोले वॉशअप, जारी है तो बिल्कुल पूरी तरह, पूरी ताकत, पूरे जोश के साथ, जोशो खरोश, क्योंकि जितना जोर से बोलोगे दिमाग में उतना जल्दी रिकॉर्ड होगा बेटा। और आवाज को, गले को फाड़ने की आदत बहुत जरूरी है। कहते इट्स अ मस्ट, नहीं तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी बेटा। कहते एवरीथिंग विल बी इन वेन, सब कुछ खराब हो जाएगा। चलते हैं, हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। हाथ मुंह धोना होता है वॉशअप। थोड़ा थोड़ा अभ्यास लेते रहेंगे बोलने का। बोले वॉशअप, जारी है तो आई एम वॉशिंग अप। ओ यू आर वॉशिंग अप। क्वेश्चन करो। आपने कहा सर हाथ मुंह धो रहे हो, आर यू? मैंने कहा यस। यस कहती है, आपने बोल दिया यस आई एम वॉशिंग अप। क्वेश्चन क्या था? बिल्कुल पूरी ताकत, पूरी त्वरा के साथ। क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा आई एम नॉट वॉशिंग अप, बट क्या बोलेंगे? अगर ही मेरा भाई है तो बोलूंगा माई ब्रदर इज। महसूस करेंगे आपका भाई वहां पे लगा हुआ और हाथ मुंह धो रहा है तो कहते माई ब्रदर इज। विचार का, ऑडियो भी विजुअल भी, आपको साउंड भी सुनना चाहिए और विजुअल भी दिखाई देना चाहिए कि हाँ वाकई में जो भी मेरा ब्रदर है वो लगा हुआ है। माई ब्रदर इज। ओ ओ कहती माई इधर आती योर हो गया, योर ब्रदर इज। क्वेश्चन करो। आपने कहा सर क्या आपका भाई हाथ मुंह धो रहा है, इज योर ब्रदर? बिल्कुल सही, इज योर ब्रदर वॉशिंग अप। मैंने कहा माई ब्रदर इज नॉट, बट शी इज वॉशिंग अप। अभी भी जारी है, अभी भी होती क्या बोलेंगे? शी हैज वॉश्ड अप। काम होती शी हैज, थर्ड उसने कर लिया, वॉश वॉश्ड वॉश कहते भी उसने हाथ मुंह धो लिया। शी हैज वॉश्ड अप। क्वेश्चन करो। बिल्कुल होश में। आपने पूछा भी उसने हाथ मुंह धो लिए, मुझे क्या पता। मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट। मैं इनके पास गया, पूछा हैव यू? वो इन्होंने कहा आई हैव नॉट, बट ही हैज वॉश्ड अप। आती बोल दूंगा शी हैज नॉट वॉश्ड अप, बट ही हैज वॉश्ड। तो हाथ मुंह धोना हो गया। बोले वॉश अप इन द मॉर्निंग, वॉश अप इन द मॉर्निंग, वॉश अप इन द मॉर्निंग। भाई सुबह सुबह हाथ मुंह धोने का, वॉश अप इन द। अगर मैं करता हूं तो बोलूंगा आई, क्या बोलूंगा? शाबाश, आई वॉश अप इन द। ओ क्वेश्चन करो। मैंने कहा आई डू नॉट वॉश अप इन द। क्वेश्चन क्या था? पहला वर्ड नहीं, जल्दबाजी कर रहे हैं। डू, बिल्कुल सही। पहला वर्ड यहां दिखाई दे, वॉश अप इन द मॉर्निंग। क्या क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन उठाओ, इसके पास फेंक दो। आपने सर वो करता है कि नहीं करता, सुबह सुबह हाथ मुंह धोता नहीं तो डज ही वॉश अप? एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वकैब को लेकर छोटी से छोटी वकैब को सारी चीजें हमें कवर अप करनी चाहिए। कहते हैं इट शुड बी ऑल इंक्लूसिव। जिंदगी के हर आयाम में ऑल परवेडिंग होना चाहिए। किसी भी कोने को ऐसा ना हो जो छुए बिना रह जाए। वी शुड लर्न एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ लाइफ। जिंदगी का हर चप्पा चप्पा हमें सीखना है भाषा में। तो आपने पूछा डज ही वॉश अप, आगे क्या था? इन द मॉर्निंग। भूल गए क्वेश्चन क्या था? मुझे क्या पता। मैंने कहा मैं रुके। आपने पूछा क्या वो हाथ मुंह धोता है सुबह सुबह, तो डज ही वॉश अप इन द मॉर्निंग। मैंने कहा मैं इनके पास गया, पूछा डू यू वॉश अप इन द। इन्होंने कहा कि आई डू नॉट वॉश अप इन द, बट शी वॉशेज अप इन द मॉर्निंग। बिल्कुल सही। आपने क्वेश्चन क्या था, क्या पूछा था? डज ही वॉश अप इन द। रोज नया नहीं, पुराने का अभ्यास बहुत जरूरी है। कहते इट्स अ मस्ट। चलते, आपने पूछा डज ही वॉश अप। मैंने कहा ही डज नॉट वॉश अप इन द, बट शी वॉशेज अप इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन क्या था आपका? डज ही, पहला वर्ड डज ही वॉश अप इन द मॉर्निंग। यही क्वेश्चन मेरे बारे में होता तो क्या होता? शाबाश, डू यू वॉश अप इन द। मैंने कहा एज अ रूल, या फिर मैंने बोल दिया यूजुअली। दिमाग में क्लिक किया क्या? कल हमने कुछ थोड़ी सी बात की थी, यूजुअली कहते दिमाग में। अच्छा सर अब कुछ और बोलने वाले। आपने पूछा डू यू वॉश अप इन द मॉर्निंग। मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट वॉश अप इन द, बट यू नो यस्टरडे। अब एक बार बताओ, यस्टरडे लेस देन हाफ एन आवर या
जो भी काम मोर देन हाफ एन आवर हुआ हो, yesterday हुआ हो, 2 days बैक है, लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, 1990 में, 2002 में, 2005 में, ये सब कहां है? पीछे 1947 में। कुछ भी अगर हम देखें तो मोर देन हाफ एन आवर जाते हैं। जैसे मैंने कहा, आपने को क्वेश्चन किया था, डू यू वॉश अप इन द मॉर्निंग? जितना बोलोगे टंग को उतना ही अभ्यास मिलेगा और उतनी त्वरा, उतनी ताकत, उतना तेज आपका बढ़ता जाएगा लगातार, बगैर बोरियत के। राइट? ड्राइविंग का मतलब ये नहीं कि रोज नया सीखना है। ड्राइविंग का मतलब है जितनी गिनती की 2-3 चीजें, उन्हीं को बार बार अभ्यास करना और गाड़ी आ जाएगी आपको। गाड़ी में फ्लो कैसे आता है? वही गिनती की 2-4 चीजें अपना दोहराई, आपने काटना, मोड़ना, तोड़ना सीख लिया, वही कटाई है। कभी संडेस को हम इधर कटाई करके ले जाते हैं, कभी इधर काट लेते हैं, कभी इधर काट लेते हैं, कभी स्ट्रेट चलाते हैं, कभी पास्ट में ले जाते हैं, कभी लेस देन हाफ एन आवर, कभी मोर देन हाफ एन आवर, कभी हैज ऑफ थर्ड, कभी डू डज। ऐसी क्या है, गाड़ी का एक लेवल बन जाएगा। पर बोलने की ताकत लगातार बढ़नी चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए। कहते बी एक्टिव, आई एम एक्टिव। एम तो है पर आईएनजी नहीं है। नो एक्शन, बिल्कुल। मैंने कहा 2 तरीके के वाक्य हम लेके चले, कैसा जिसमें आपको काम दिखता है, कैसा जिसमें काम नहीं दिखता। तो जिसमें काम नहीं दिखता, एम के बाद आईएनजी, इज एम आर के बाद आईएनजी ना दिखे तो मतलब नो एक्शन। वापस आ गए, आपने पूछा डू यू वॉश अप इन द मॉर्निंग? मैंने कहा यूजुअली, भाई आमतौर पर मैं ऐसा नहीं करता। यूजुअली आई डू नॉट वॉश अप इन द, बट यू नो। हाँ बिल्कुल, तो पता है आपको, बट यू नो यस्टरडे, बोलो आई सेकंड। सेकंड मतलब वॉशअप की सेकंड फॉर्म, वॉश में ईडी आ जाएगा, बोले आई वॉश्ड अप। ओ, और ही ने किया तो ही वॉश्ड अप, और शी ने किया तो, अच्छा पास्ट में भी, जो पास्ट में भी वॉशेज, ये तो सिर्फ और सिर्फ लाइफ के लिए था ना, सबके लिए सेकंड था। आई सेकंड, यू सेकंड, ही सेकंड। यस्टरडे की बात है तो आई वॉश्ड अप, यू वॉश्ड अप, ही वॉश्ड अप, शी वॉश्ड अप, सबके लिए सेकंड है। राइट? तो बोलते वॉशअप। राइट? वही था, आई गॉट अप एट 5 o'clock से हम वॉशअप पर आ चुके। वॉशअप के बाद भाई हाथ मुंह धोने के बाद में आंखों में पानी के छींटे मारना, छींटे मारना तो बोले स्प्लैश। जैसे आप जाते हैं तो दिल्ली से, जब आजकल तो खैर वो हट गया, पर जब दिल्ली से जाते हो तो एक स्प्लैश वाटर पार्क आता है। राइट? शनि मंदिर अलीपुर के पास, तो वहां पर बहुत मशहूर था, वो सबसे पहला वाटर पार्क था। मतलब अगर हम कहें कि ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में, तो बहुत गजब का हुआ करता था। और बहुत उसमें कहते दे मिंटेड मनी, बिकॉज दे वर द ट्रायल ब्लेजर। वो क्या थे? चीजों को ट्राई करने गए, यानी उन्होंने ट्राई करने के लिए वो वाटर पार्क खोला था। तो सबसे पहले, राइट, दे वर द विसल ब्लोअर्स। बोलो, विसल ब्लोअर होता है किसी चीज के बारे में सबसे पहले बताने वाला, उसको प्रतिपादित करने वाला, उसको सबसे पहले लेके आने वाला, या उसमें सबसे पहले स्टेप इन करने वाला। दैट इज कॉल्ड विसल ब्लोअर। राइट? तो विसल माने ब्लोअर, माने सबसे पहले बताने वाला। तो स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब है पानी के छींटे। तो हम क्या करते हैं, पानी में जो पानी के छपके मारते हैं उसे बोलते हैं स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज। स्प्लैश वाटर इनटू माय, और जारी है तो हाँ, बोरियत का लेश मात्र भी ना पाए, लगातार अपनी परफेक्शन की तरफ बढ़ते रहेंगे। स्प्लैशिंग वाटर, आई स्प्लैशिंग, या शाबाश, आई एम स्प्लैशिंग वाटर इनटू माय, ओ शाबाश, बहुत अच्छी। यू आर स्प्लैशिंग वाटर इनटू माय आईज, मतलब मैं ले लेके दे, मैं होली खेल रहा हूं आपकी आंखों के साथ। ऐसे थोड़ी है कि मैंने लिया और मैंने मारा, ऐसे थोड़ी है कि मैं आपके साथ, ये थोड़ी यू आर स्प्लैशिंग वाटर इनटू माय आईज। नहीं, आप अपनी आंखों में, मैं अपनी आंखों में। तो यू आर स्प्लैशिंग वाटर इनटू, आर को आगे लो पूछो। अब ये मत कहो, कुछ कह रहे आर यू स्प्लैशिंग योर आईज, गजब हो गई, हद हो गई। स्प्लैशिंग योर आईज का तो मतलब है कि आपने आंखें निकाल ली, और स्प्लैश मतलब एक आंख इधर फेंक दी, एक इधर फेंक दी, फिर देखोगे क्या, जिंदगी खत्म हो गई। राइट? आंखें खत्म मतलब जिंदगी खत्म, देखना ही तो है। राइट? कुछ कह रहे स्प्लैश आईज, आई एम स्प्लैशिंग माय आईज, यानी कि अपनी आंखों को छिड़क रहे हो इधर उधर, ये क्या बात है। राइट? आंखें क्या है कि आंखें छिड़क रहे हो इधर उधर, आंखें नहीं छिड़क नहीं है, पानी छिड़कना है। तो स्प्लैश वाटर ना कि स्प्लैश आईज, स्प्लैशिंग वाटर इनटू माय आईज, बिल्कुल सही बात है। स्प्लैशिंग वाटर इनटू माय आईज, तो मैं कर रहा हूं आई एम स्प्लैशिंग वाटर, ओ आर को आगे लो पूछ लो, आर यू स्प्लैशिंग वाटर इनटू योर, अगर यही काम खत्म का सवाल होता तो हैव यू स्प्लैश्ड वाटर इनटू योर आईज, यही लाइफ में होता तो डू यू स्प्लैश वाटर इनटू योर, पहला वर्ड डू यू, यही सवाल मेरी मम्मी के बारे में होता तो। सेंटेंस को बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति को मैं कभी अच्छा नहीं मानता, चाहे गलत बोलो पर बोलना बहुत जरूरी है। इट्स अ मस्ट। डोंट लीव सेंटेंस इन लर्च, यू विल बी अ फेलियर इफ यू लीव थिंग्स इन लर्च। राइट? या तो कंप्लीट करो या फिर बीच को शुरू ही मत करो बेटा। राइट? या तो काम को शुरू किया तो काम को खत्म करो, नहीं तो वो काम आपको खत्म कर देगा, याद रखिएगा। कब तक कामों को छोड़ के भागते रहोगे आप। राइट? किसी न किसी काम को तो बड़ी त्वरा और पूरी ताकत से कंप्लीट कर लो। मैं जुबान देता हूं, अगर ढंग से इस कोर्स को भी आपने कंप्लीट कर लिया, आपको आजीविका की चिंता कभी नहीं सताएगी, और जो स्टेटस, जो रुतबा, जो कम आप महसूस करते हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी, बशर्ते चीजों को बीच में मत छोड़े, पूरी ताकत लगाए, पूरा जोश लगाए।
कमरा बिल्कुल कंपन करना चाहिए, इतनी जोर से आपको बोलना चाहिए। मैं आराम से बोल सकता हूं, बट फिर भी आप पाते हैं कि मैं गले से कभी नहीं बोलता, मेरे पेट में झटका लगता है, क्योंकि जो आपने फीस दी है उससे जो अन्न जाता है वो पेट तक जाता है, तो ताकत भी पेट से आनी चाहिए। याद रखिएगा, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, आपका फुल हार्टेड अटेम्प्ट होना चाहिए। पुट योर फुल थ्रोटल, पूरी ताकत, पूरा जोश लगा दे, तभी फायदा होगा। बात होगी स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज। पूछो कर रहे हो क्या? राइट देखा, अब दिमाग, यही कंफ्यूजन चाहिए, यही कंफ्यूजन बार बार हमें लानी है, बहुत जरूरी है कंफ्यूज करना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। राइट कॉन्फिडेंस एकदम नहीं आता, पहले कंफ्यूजन आती है। मैंने पूछा कर रहे हो क्या, आपने डू यू कहा, फिर हैव यू कहा, कुछ ने आर यू कह दिया होगा। राइट कोशिश करें, सिंपल सा काम जारी महसूस किया, बोला आर यू स्प्लैशिंग वाटर इनटू योर आईज, काम खत्म वाला सवाल। हैव यू स्प्लैश्ड वाटर इनटू योर आईज, लाइफ वाला सवाल। डू यू स्प्लैश वाटर इनटू योर, मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट स्प्लैश वाटर इनटू माय, आमतौर पर मैं ऐसा नहीं करता, बट यू नो लास्ट वीक, बोलो आई सेकेंड, लास्ट वीक आई सेकेंड का मतलब क्या, स्प्लैश की सेकेंड फॉर्म ईडी लगा दो, आई स्प्लैश्ड वाटर इनटू माय आईज। राइट तो बोलते स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज, बहुत सिंपल सी बात है। अगर उसके बारे में तो इजी, काम जारी है तो इजी, काम खत्म है तो हैज ही, उसके बारे में लाइफ है तो डज ही। आपने पूछा डज ही स्प्लैश वाटर इनटू हिज आईज, मैंने कहा यूजुअली ही डज नॉट स्प्लैश वाटर इनटू हिज आईज, बट you know yesterday he splashed water into his eyes। कोई कम ऐसे, बहुत सिंपल सी बात है, बात को घुमाना हमने सीखा, चलाना हमने सीखा। बोले वॉश अप, स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज, उसके बाद तौलिया लेना होता है, टेक टॉवल। पूछो कर रहे हो क्या, शाबाश बहुत अच्छे। आर यू टेकिंग टॉवल, वो कर रहा है क्या, जुबान को ज्यादा ज्यादा, इज ही टेकिंग, पूछो कर लिया क्या, मेरे पास रहो, मेरे पास आ जाओ। हैव यू टेकन, उसने कर लिया क्या, पूछो करते हो क्या, डू यू टेक, वो करता है क्या, डज ही टेक, मैंने कहा यूजुअली ही डज नॉट टेक टॉवल, बट यू नो yesterday he, शाबाश बोलो, he took towel, बहुत अच्छे, पूरा अभ्यास हमने लिया। बोले टेक टॉवल, वाइप माई फेस, पूछो कर रहे हो क्या, शाबाश। आर यू वाइपिंग माई फेस, ये जो टंग ट्विस्टर यही माइंड को ट्रिगर, आर यू वाइपिंग, मैं आपका मुंह क्यों भाई, मैं आपके या इसी काम के लिए लगाऊं कि मैं आपका मुंह पूछता रहूंगा। राइट क्या आप गिला करते हो और मैं पूछता रहूंगा, ऐसे थोड़ी ना है, छोटे बच्चे थोड़ी ना है, आप तो अब बड़े हो गए हो, कहते यू हैव ग्रोन अप। राइट अगर बढ़ रहे हो, कहते तुम बड़े हो रहे हो, तो कहते बड़ा होना, तो बोले ग्रो अप, जारी है तो कहते भाई ये बढ़ रहा है, तो कहते ही इज ग्रोइंग अप, ही इज ग्रोइंग अप, बढ़ गया, ही हैज ग्रोन अप। ऐसे आप बड़े हो गए, कहते यू हैव ग्रोन अप, हैव को आगे लिया, पूछा आपने, बोला यस आई हैव, क्वेश्चन क्या था, आपने कहा ना आई हैव नॉट ग्रोन अप, रेदर आई एम ग्रोइंग अप, कहते मैं तो बढ़ रहा हूं भाई, आई एम ग्रोइंग अप, कहते अब तो बड़े हो जाओ, कहते ग्रो अप, डोंट बी चाइल्डिश, कहते बचकाना मत बोलो, डोंट बी चाइल्डिश। राइट बी मैच्योर्ड, बोलो आई एम मैच्योर्ड, एम तो है पर आईएनजी नहीं है, बोले नो एक्शन, वापिस आ गया, बोले वाइप माई फेस, मुझसे जारी वाला क्वेश्चन करो, मैंने माई दिखा दिया और योर बुलवा लिया, यही टंग ट्विस्टर है बेटा, आदत डालो। आर यू वाइपिंग योर फेस, आर यू वाइपिंग योर फेस, क्वेश्चन को उठाओ इधर फेंक दो, इज शी, हाँ इज शी वाइपिंग योर फेस या हर फेस, शाबाश, इज शी वाइपिंग हर फेस। अच्छा मुझसे काम खत्म वाला सवाल पूछना, हैव यू वाइप्ड योर फेस, यही सवाल इसके बारे में, हैज ही वाइप्ड हिज फेस, हैज ही वाइप्ड हिज। अच्छा मुझसे मेरी लाइफ में पूछना करते हो नहीं करते, डू यू वाइप योर, जो चीजें फ्लो के साथ नहीं निकल रही थी वो देखो आज निकल रही है, और निकलेंगी, क्यों नहीं निकलेंगी, और अभ्यास करेंगे, भी तो स्टार्ट हुआ। डू यू वाइप योर, मैंने कहा एज ए रूल आई डू नॉट वाइप माई, बट यू नो yesterday आई वाइप्ड माई फेस। ये कुछ एक क्वेश्चन कर रहे हैं, शाइमा सर प्लीज रिप्लाई, किस चीज का, आई एम स्प्लैशिंग वाटर इन टू, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, आई एम स्प्लैशिंग वाटर ऑन यू, ये भी ठीक है बेटा, आप आंखों में ना मारकर आप दूसरे के ऊपर पानी छिटक रहे हैं। राइट तो इसलिए शाइमा ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि आई एम स्प्लैशिंग वाटर ऑन यू, मैं आपके ऊपर पानी छिड़क रहा हूं, मैंने पानी की छींटे मार रहा हूं, बस इतना ही है। वापिस आओ, कहते लेट्स कम बैक, तो वाइप माई फेस हो गया, अब आ गया पुट इट बैक। ये क्या है, इट किसके लिए लगाई है, टॉवल के लिए, टॉवल को इट कहा जा रहा है, यानी पुट टॉवल बैक, यानी टॉवल को वापस रख देना, टॉवल को इट कहा जा रहा है, देन आई पुट इट बैक। राइट तो वापस रख देता हूं, ठीक है, पुट इट बैक, राइट पुट टॉवल बैक, ठीक है, देन आई पुट इट बैक, वॉश अप, स्प्लैश वाटर इनटू आईज, टेक टॉवल, वाइप माय फेस, पुट इट बैक, देन गेट रेडी, बोलो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, गेट रेडी फॉर अ, पूछो कर रहे हो क्या, शाबाश। आर यू गेटिंग रेडी फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आर यू गेटिंग रेडी फॉर अ
पूछो हो गए क्या? अटकने कौन सी बात है? गेट गॉट गॉट, हैव यू गॉट रेडी फॉर अ मॉर्निंग वॉक? प्लीज अगर क्वेश्चन है तो अभी मत पूछिए, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, टाइप कर दीजिए, मुझे टाइम लगेगा तो मैं देख लूंगा, अगर देख लिया तो मैं कर लूंगा, नहीं तो क्लास का फ्लो एक बार इसमें थोड़ा सा हार्म हो जाएगा। वापिस आए, शाबाश। क्वेश्चन में 5 मिनट दूंगा आपको लास्ट में, बिल्कुल पूछ लीजिएगा, अगर साथ साथ दिक्कत आ रही है ज्यादा तो जरूर पूछ लें, राइट? तो खैर बात आ गई, वापिस गेट रेडी फॉर मॉर्निंग वॉक पूछो, जारी वाला पूछो, खत्म वाला पूछो, हैव यू गॉट रेडी फॉर लाइफ वाला पूछो, डू यू गेट रेडी फॉर अ मॉर्निंग वॉक? मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट गेट रेडी फॉर अ, बट यू नो लास्ट वीक आई, सेकेंड का मतलब क्या? आई गॉट रेडी, गेट गॉट गॉट, आई गॉट रेडी फॉर अ, लास्ट वीक आई गॉट रेडी फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो गेट रेडी फॉर अ मॉर्निंग वॉक। फिर मैं अपने दोस्त के घर जाता हूं, कहते गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, पूछो जा रहे हो क्या? आर यू गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस? पूछो आर यू गोइंग टू योर, पहला वर्ड है, उठा के इधर फेंक दो, क्या बन गया? शाबाश, बहुत अच्छे, क्वेश्चन बन जाएगा इज ही गोइंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस? पूरा बोलो, इज ही गोइंग टू हिज, खत्म वाला पूछो, शाबाश, हैज ही गोन टू हिज, लाइफ वाला पूछो, करता नहीं करता, डज ही गो टू हिज? मैंने जवाब दिया, मैंने कहा यूजुअली he do not या he does not, usually he does not go to his friend's house, but you know last month go का क्या हो जाएगा? went हो जाएगा, go went go, तो went लगा दूंगा, last month he went to his friend's house, but last month he went to his friend's house, तो कहते go to my friend's house, अपने दोस्त के घर जाता हूं, फिर वो और मैं, कहते he and I, he किसके लिए लगा? दोस्त के लिए, राइट? कहते ही एंड आई, यानी कि वो और मैं, कहते ही एंड आई, या फिर आप इनको मिलाकर वी कह सकते हो, कहते देन, यहां पे ही एंड आई बोलो तो बहुत अच्छा है, एक अभ्यास आ जाएगा ही एंड आई का, या फिर इन दोनों को मिला के आप क्या बोल सकते हो? बोलो वी गो फॉर अ, या फिर आप बोल दो ही एंड आई गो फॉर अ वॉक, तो वॉक के लिए जाना होता है गो फॉर अ वॉक, पूछो जा रहे हो क्या? आर यू, वो जा रही है क्या? इज ही, इधर ही है, शी है, शाबाश, इज शी गोइंग फॉर अ, चली गई क्या? हैज शी गॉन फॉर अ, अच्छा जाती है क्या पूछना? डज शी गो फॉर अ, मुझे क्या पता जाती जाती, मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट, मैं गया, मैंने पूछा, मैंने कहा बहन जी बताओ क्या डू यू, इन्होंने कहा यूजुअली आई डू नॉट गो फॉर अ, बट यू नो yesterday I went for a walk। मैं आ गया, क्वेश्चन क्या था आपका? देखो कुछ एक आंसर लेके पहले ही तैयार होते हैं कि अब तो मुझे आंसर बोलना है, पर मैं क्वेश्चन भी तो पूछ सकता हूं, तो तैयार रहो बेटा, बी अलर्ट, बोलो आई एम अलर्ट, कुछ नहीं तो बस आंसर बोला, नहीं क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन बताओ। डज शी गो फॉर अ, मैंने कहा यूजुअली शी डज नॉट गो फॉर अ वॉक, बट यू नो yesterday she went for a, बिल्कुल सही बात है, तो कहते गो फॉर अ वॉक। फिर हम एक साथ चलते हैं, एक साथ 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 होता है बिसाइड, यहां पे बिसाइड और बिसाइड्स का थोड़ा अंतर जान लें हल्का सा, बिसाइड और बिसाइड्स, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, बराबर में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। बिसाइड का मतलब बराबर में और बिसाइड्स का मतलब के अलावा, राइट? जैसे मान लो कि मैं इस बोर्ड के बराबर में खड़ा हूं, इसे एडजेसेंट भी बोलते हैं, राइट? एडजेसेंट भी बोलते हैं, तो बिसाइड का मतलब बराबर में होना, तो मैं कह दूंगा आई एम बिसाइड दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड की साइड में खड़ा हूं। देखो इसको तोड़ लोगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। बी का मतलब क्या है? होना, और कहां पर? साइड। बी का मतलब होना है, जैसे बी ऑनेस्ट, यानी कि ऑनेस्ट हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, यू शुड बी ऑनेस्ट, यानी कि आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी अलर्ट, आपको अलर्ट होना चाहिए, यू शुड नॉट बी लेजी, लेजी नहीं होना चाहिए। तो होना और साइड, साइड में होना क्या है? बी साइड। और अगर इसमें साइड में एस लगा देंगे तो इसके अलावा वाली सेंस होती है। बी साइड का मतलब बी माने होना, साइड मतलब बराबर में, राइट? जैसे अगर मैं कहूं कि दे आर वॉकिंग ब्लैंक ईच अदर, तो वो एक दूसरे के अलावा चल रहे हैं या बराबर बराबर में? क्या बोलते हो? एक दूसरे के अलावा चल रहे हैं या बराबर बराबर में? बराबर में चल रहे होंगे, तो एक दूसरे के बराबर में है ना। और होना क्या होता है? बी, तो दे आर वॉकिंग बिसाइड या बिसाइड? दे आर वॉकिंग बिसाइड ईच अदर।
राइट, वो एक दूसरे के बराबर में चल रहे हैं, बिसाइड चल रहे हैं, राइट। और बिसाइड्स का मतलब के अलावा होता है, राइट। जैसे मान लो मैं कोई इस शर्ट के अलावा मेरे पास 2 शर्ट और हैं, तो मैं कहूंगा आई हैव 2 शर्ट्स, आई हैव 2 शर्ट्स ब्लैंक दिस वन। इस शर्ट के अलावा मेरे पास 2 शर्ट और हैं। आई हैव 2 शर्ट्स ब्लैंक दिस वन बराबर में रखी हैं या फिर इसके अलावा, बिसाइड्स होगा उसमें। राइट, बिसाइड्स। आई हैव 2 शर्ट्स बिसाइड्स दिस वन, राइट। कहते भाई इसके अलावा और क्या करते हो, राइट, इसके अलावा और क्या इंटरेस्ट है आपका, तो बिसाइड्स वाला स्टेटमेंट है, राइट। बिसाइड्स मतलब के अलावा, राइट। सो कहते भैया इसका मतलब टाइम खराब करने के अलावा और कोई काम नहीं है, तो ही हैज नो अदर ऑक्यूपेशन या ही हैज नो अदर वर्क बिसाइड्स वेस्टिंग टाइम, राइट। तो बिसाइड्स का मतलब क्या है, के अलावा, राइट। कहते भैया हार्ड वर्क के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, कहते यू हैव नो ऑप्शन बिसाइड्स हार्ड वर्क, यू हैव नो ऑप्शन बिसाइड्स हार्ड वर्क। बिसाइड का मतलब बराबर में और बिसाइड्स का मतलब के अलावा, राइट। तो यहां पे क्या आ गया, वी वॉक, राइट। तो फिर हम क्या करते हैं, वी यानी कि हम क्या करते हैं, वी वॉक बिसाइड ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, राइट। जानबूझकर मैंने कहा ना 100 तक हमें लेके जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, विल हैव टू टेक इट टू 100। उससे पहले हम हार नहीं मानेंगे, हमें 100 तक लेके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले वॉक बिसाइड ईच अदर, जारी है तो राइट। जो वर्ब है वो क्या है, वॉक, राइट। तो आईएनजी किस में, किसी में भी आईएनजी हम लगा देंगे अपनी मर्जी से, अजेइंग लगा देंगे, टीचरिंग लगा देंगे, ऑनेस्टिंग लगा देंगे, और हंसने की बात नहीं है। कहते डोंट लाफ इट ऑफ, बिल्कुल बोलेंगे डोंट लाफ इट ऑफ, राइट। बोले वॉक बिसाइड ईच अदर, पूछो कर रहे हो क्या, आर यू वॉकिंग बिसाइड, राइट। कर दिया क्या, हैव यू वॉक्ड बिसाइड ईच अदर, पूछो करते हो क्या, डू यू वॉक बिसाइड। सिंपल सी बात है, लाइफ को उसको लाइफ में भी ले लिया, डू यू वॉक बिसाइड, मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट वॉक बिसाइड ईच अदर, बट यू नो yesterday I walked beside, या वी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे वी की बात है तो वी वॉक्ड बिसाइड ईच अदर, भाई हम एक दूसरे के, क्योंकि मैं अकेला तो किसके, तो वी वॉक्ड बिसाइड ईच अदर। बहुत सिंपल सी बात है, तो वॉक बिसाइड ईच अदर यानी कि एक दूसरे के बराबर में चलना, दैट इज कॉल्ड वॉक बिसाइड ईच अदर, वॉक बिसाइड ईच अदर। अगला है रीच द पार्क, बोलो भाई हम जो है पार्क में पहुंचते हैं, रीच द पार्क, राइट। गलती से भी रीच के बाद एट मत लगाना, रीच के बाद एट लगाना गलत होगा, क्योंकि अराइव प्लस एट इज इक्वल टू रीच होता है। अगर रीच के बाद आपने एट लगाया तो गलत है, जबकि स्पोकन में कोई ध्यान नहीं रखता इस बात का, अगर आपसे रखा जाए तो रख जाए, नहीं तो फ्लो में निकल गया तो निकल गया, जो चीज सही हो सकती है उसे कर लेना चाहिए। अगर मैं कहूं आई हैव रीच्ड एट दिल्ली, गलत है। आई हैव अराइव्ड एट दिल्ली, ठीक है, आई हैव अराइव्ड एट दिल्ली ठीक है, बट आई हैव रीच्ड एट दिल्ली बिल्कुल गलत है, राइट। सो रीच के बाद एट क्यों नहीं आता, क्योंकि अराइव प्लस एट से रीच बना है, तो रीच के बाद एट लगाना सुपरफ्लूअस होगा, मोर देन नेसेसरी होगा, राइट। एक म्यान में 2 तलवारें क्यों आएंगी, जब उसमें ऑलरेडी एट आ चुका तो फिर एट में क्यों लगाऊंगा, राइट। जबकि स्पोकन में 100 में से 99 लोग, और अगर किसी को आप बोलते हुए देखें तो गलती से भी उसको ठीक करने की कोशिश ना करें, बिकॉज द अदर पर्सन कैन बी हर्ट। आपको अपने आप को ज्ञानी साबित नहीं करना है, राइट। याद रखना, भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। अगर आप अपनी सुप्रीमेसी को प्रूव करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो फिर बेटा भाषा नहीं आ पाएगी, क्योंकि भाषा अगर अकेले अकेले का ही जुगाड़ होती तो भाषा पनपती नहीं। सामने वाला यानी कि कोई यू है जो आपको सुनेगा, कोई लिसनर नहीं होगा तो स्पीकर की वैल्यू क्या है फिर, राइट। सो ट्राई टू गिव फुल वेटेज और फुल क्रेडिट टू द लिसनर एज वेल, राइट। अगर कोई रीचेट बोलता है तो उसको ये नहीं कि देखो मैंने गलती पकड़ ली और देखो तो यार गलत बोल रहा है। डू नॉट इंसल्ट एनीबडी, राइट। डू नॉट इंसल्ट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, राइट, बिकॉज नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस। ज्ञान से कोई बदलाव नहीं आता, राइट। रीच के बाद एट अगर फ्लो में निकल भी जाता है तो स्पोकन में कोई ध्यान नहीं रखता, कंपटीशन में तो इस चीज का खटाक से आपका नंबर कट जाता है, राइट। तो रीच के बाद एट कभी नहीं आता, रीच के बाद एट किसी जगह पर पहुंचने के लिए कभी नहीं आता। रीच के बाद एट सिर्फ एक कंडीशन में आएगा, जब आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। जैसे मान लो आपने कहा आई हैव, शाबाश, आई हैव रीच्ड एट कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं। अब कंक्लूजन कोई प्लेस थोड़ी ना है, राइट। रीच एट सिर्फ यही एक एक्सप्रेशन है जिसमें रीच के बाद एट पूरी इंग्लिश में देखने को मिलता है। इसके अलावा रीच के बाद कहीं भी आपको एट दिखे तो समझ लीजिएगा गलत है, राइट। कभी भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एट लगा सकते हैं, पर अगर आपने ये कहा कि आई हैव रीच्ड एट दिल्ली, ये गलत है। क्या गलत है, इसमें एट नहीं होना चाहिए।
हाँ, आई हैव अराइव्ड एट दिल्ली हो सकता है। तो रीच एट पार्क नहीं लिखा है, याद रखिएगा, यहां पे रीच एट पार्क नहीं लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, रीच पार्क, राइट। देन आई रीच द पार्क, यानी कि मैं पार्क में पहुंचता हूं, राइट। देन आई रीच द पार्क, फिर मैं एंटर द पार्क, देन टेक एक्सरसाइज, राइट। रीच द पार्क, एंटर द पार्क, टेक एक्सरसाइज, रीच द पार्क, एंटर द पार्क, टेक एक्सरसाइज। हमने 44 कर लिया उसको, मैंने कहा 100 तक हम लेके ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। आप में से कुछ एक सोचेंगे कि यार क्या हम ये ही करना होगा, राइट। नए की चिंता मत करो, नया मेरे लिए छोड़ दो, यू डोंट वरी अबाउट द न्यू थिंग्स, राइट। क्योंकि आपका मन क्या है, बंदर है, वो बार बार कहेगा हाय नया हाय नया। अरे जितना पुराना है वो तो डाइजेस्ट करें, राइट। हाउ मच कॉन्फिडेंट यू फील, उसको ज्यादा से ज्यादा उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाते चले जाओ, राइट। यू विल डेफिनेटली फाइंड योर फीट इफ यू टेक योर फीट टू द सेम स्ट्रीट एंड सेम पाथ अगेन एंड अगेन एंड येट अगेन, राइट। अगर उसी रास्ते पर बार बार अपने रास्तों को रखते रहे, यू विल फाइंड योर फीट। पैर तभी देखे आप अपने, अगर गांव का रास्ता जिसमें साइकिल चलाते थे, जैसे आप में से बहुत सारे मतलब जो प्रबुद्ध लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारे गांव में जो खैर आजकल के जो बच्चे सुन रहे हैं उनको तो खैर साइकिल मेरे हिसाब से नहीं समझ में आती होगी, पर हमारे जमाने में आज भी अगर हम देखें तो अगर आप गांव के रास्ते पर साइकिल पर जाते थे तो आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि बेशक से रोशनी नहीं होती थी, पर फिर भी आपको पता था कि यहाँ पे खड्डा है, राइट। क्योंकि उस रास्ते को इतना बीट किया है आपने, इतना बीट किया है उस ट्रैक को, इतना बीट किया है कि वो आपको याद है कि यहाँ पे ब्रेकर है, ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाते हैं, राइट। सो इसी तरीके से उस ट्रैक को बार बार बीट करना है, बहुत जरूरी है। रीच द पार्क, एंटर द पार्क, उसके बाद बोलो टेक एक्सरसाइज। डू एक्सरसाइज भी कर सकते हो, पर टेक एक्सरसाइज भी कह सकते हो, जो मर्जी आपका मन करे। बोले टेक एक्सरसाइज, पूछो कर रहे हो क्या, आपने मुझसे पूछा सर एक्सरसाइज कर रहे हो, आर यू टेकिंग एक्सरसाइज, मैंने बोला यस आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा आई एम नॉट टेकिंग, बट ही इज टेकिंग, अभी भी जारी है, कर ली उसने, ही हैज टेकन एक्सरसाइज। पूछो कर ली क्या, हैज ही टेकन, मैंने कहा जस्ट, बिल्कुल सही, मैं गया मैंने पूछा। अब देखिए जब आपने एकदम से पूछ लिया, खट से आप सबने पूछ लिया हैव यू टेकन एक्सरसाइज, क्या आपके दिमाग में यह आया कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, क्या सब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया, प्रेडिकेट आया, क्या आपके दिमाग में यह आया कि सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, क्या कुछ आया, खट से मुंह से निकल गया हैव यू टेकन। इसे कहते हैं बेटा भाषा की ट्रेनिंग, ये रटना नहीं हो रहा है, खट से सहज आपका मन इतना तैयार हो चुका कि आपको तुरंत आ गया, इधर हैज है तो एकदम से आपने क्वेश्चन किया हैव यू टेकन, इन्होंने कहा आई हैव नॉट टेकन एक्सरसाइज बट, देखो मन बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल सेंस प्लस टेंस इज इक्वल टू सेंटेंस, पर पहले सेंस क्लियर होनी चाहिए बच्चे की, वही सेंस क्लियर कर दो थोड़ा घुमा के, तो आते बता दूंगा ही हैज नॉट टेकन एक्सरसाइज बट शी हैज टेकन, राइट। तो ही हैज नॉट टेकन एक्सरसाइज बट शी हैज, तो एक्सरसाइज करना होता है टेक एक्सरसाइज, पूछो करते हो, राइट। कितनी जल्दबाजी, आर यू टेकिंग हो जाएगा क्या, हैव यू टेकन क्या होगा, डू यू, बिल्कुल सही, बोलो डू यू टेक, शाबाश, डू यू टेक, मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक बट यू नो लास्ट वीक आई टुक, क्वेश्चन क्या था, डू यू टेक, यही सवाल मेरे भाई के बारे में, डज योर ब्रदर टेक, मैंने कहा एज ए रूल माई ब्रदर डज नॉट टेक बट यू नो लास्ट मंथ ही टुक। तो 44 तक मैंने किया, 44 तक आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, राइट। इस बात को बहुत दोहराते चले जाएंगे, बहुत दोहराते चले जाएंगे, और 44 में से एक भी काम को मिस ना करें, छोटी छोटी चीजों में घूमें। कुछ एक ऐसे हैं जो गृहिणियां हैं, उनकी जिंदगी में यहां तक और भी काम आते होंगे, जैसे सुबह सुबह खाना बनाने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, वो भी आपके रूटीन में आना चाहिए, राइट। और छोटे छोटे काम को उसमें डालें, और कोई दिक्कत आती तो डेफिनेटली उसको कंफर्म करें, राइट। सो गिव मी द डस्टर, शाबाश, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे चलते हैं, लेट्स मूव। यहां तक के सेशन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप में से जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, राइट, दोज हु आर वाचिंग मी ऑनलाइन, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार टाइप कर दीजिए। यहां तक का सेशन अगर कुछ ना समझ में आया हो, इफ यू हैव 1 or 2 क्वेश्चंस यू कैन आस्क। क्लियर है, ठीक है। नेटवर्क इज पुअर, रजनी सिंह, यहां हरियाणा में तो पूरा हरियाणा डाउन है बेसिकली, एयरटेल तो काम ही नहीं कर रहा हमारी तरफ। सेकंड देखो, बेसिकली अच्छी क्लास हो गई हमारी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज क्लास हो पाएगी, बट इंटरनेट हैज सपोर्टेड अस, राइट। शुरू में जैसे कि दिक्कत आई, फीलिंग कॉन्फिडेंट सर, थैंक्स अ लॉट। गरिमा मिश्रा, गरिमा थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सब आपका। कल्पना, तार पर आलना,
या टांगना, क्या बोल रहे हैं, तार पर की इंग्लिश हैंग ऑन वायर हो जाएगा, हैंग ऑन वायर, तार पर टांगना अगर है। कपड़े, क्या है ये, अनोथ, अनोथ, हर वर्ड कॉन्फिडेंट, हर वर्ड कॉन्फिडेंट, शेल वी यूज एप्लॉम्ब हियर, नहीं शायमा आप कॉल कर लीजिएगा, आपका सेंटेंस नहीं समझ में आया क्योंकि आपने इतना ज्यादा टाइप कर दिया है वो पढ़ाई में नहीं आ रहा। राइट, स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज, splash water into my eyes of rinse, रंजना क्लियर कंसेप्ट, सर टेक एक्सरसाइज को हैव एक्सरसाइज आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ताली बजाना क्लैप, विशाल चौबे जी, आशीष जी, क्यों सर हम बिसाइड्स, SITES वर्ड ही नहीं होता, की जगह इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ की बजाय लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिसाइड और बिसाइड्स को क्लियर करना था, मेरा लॉजिक वो था। शिक्षा पांडे, वी टेक एक्सरसाइज, वी टेक एक्सरसाइज या आई टेक, ठीक है आप करो, दोनों मिलके कर रहे हो तो वी होगा ना बेटा, आपके दोस्त और आप दोनों, मैंने दो को लिया ना इसलिए वी कर दिया थोड़ा चेंज के लिए। रंजीत कौर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू। वी टेक एक्सरसाइज या आई टेक एक्सरसाइज, दोनों ही ठीक है शिखा जी, दोनों ही ठीक है। राइट सर, इफ यू हैव टाइम प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन THEN और THAN। संजना ठीक है, THEN का मतलब होता है फिर, तब या उसके बाद। ये टाइम का वर्ड है, इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, ये समय दिखाता है। राइट, और THAN देन, इसकी हिंदी होती है से, राम शाम से लंबा है, भीख मांगने से अच्छा तो मैं मर जाऊं, उसमें से आ रहा है, देखो भीख मांगने से अच्छा तो मैं मर जाऊं, से, इसका मतलब होता है से, जैसे राम शाम से लंबा है तो से वर्ड आया कि नहीं आया। राइट, तो राम शाम से लंबा है। आकाश कुमार, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। आकाश जी थोड़ा सा हो सकता है रिदम जितनी दूसरे बच्चों की जुड़े उतनी आपकी ना जुड़े, अगर पिछली क्लास जो, आज हमारा सेशन कौन सा है, सेशन तो लिखा ही नहीं, डे कौन सा है, डे 14, तो जो 13 लेक्चर है वो एक बार कवर कर लीजिएगा, स्पोकन डे 14। राइट, तो राइट सो स्पोकन डे 14 हमारा चल रहा है, जब तक 13 तक कवर नहीं होगा तब तक थोड़ा सा रिदम नहीं जुड़ेगी, तो पिछला रोज के एक दो कवर करते रहे और फिर चीजें जो है आगे बढ़ाएंगे। तो THEN का मतलब तब, फिर और उसके बाद, और THAN का मतलब से है, तो ये टाइम का वर्ड है, और ये जो है बेसिकली से जो है ये प्रेपोजिशन के लिए, जो कंपैरिजन के लिए और चीजों के लिए होता है, इसमें से साउंड आता है, जैसे भीख मांगने से अच्छा मैं मर जाऊं। राइट, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल झगड़ा बढ़ाने से अच्छा मैं जो है सॉरी बोल दूं, तो यहाँ पे THAN वाली बात होगी, जहां कंपैरिजन होता है वो, तो इसका मतलब होता है से, और इसका मतलब फिर तब और उसके बाद, और टाइम को डिनोट करता है। राइट, सो ठीक है, सेशन के बाद में अब जो डाउट्स होंगे वो लीजिएगा, थोड़ा सा अभ्यास पर आ जाते हैं। कल हमने सेकंड फॉर्म को लिया था और उम्मीद करता हूं कि आप सबने सेकंड फॉर्म को लेकर अपना रूटीन जहां तक हुआ था 32 तक, और आज वो कहां तक होगा, 44 तक। राइट, और 44 तक ऑन टंग अगर अभी नहीं ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बाद में होगा, राइट, तो फिर वो कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी ये, फिर आपके पास कोर्स बढ़ता चला जाएगा, आगे बहुत सारी चीजें आनी है। राइट, बहुत कुछ अभी बाकी है, तो इतना सारा कैसे संभालोगे, तो मोर्सल बाय मोर्सल अगर हजम नहीं किया तो पूरी रोटी तो हजम होगी नहीं। अगर आप सोचे पूरी रोटी अगर मैं ठूस लूंगा, तो यू विल हैव टू डाइजेस्ट इट वेल बिफोर द कोर्स गेट्स स्पीडेड अप। जब तक कोर्स जो है पूरा होता है, एक्सेलरेटेड होता है, बिफोर द कोर्स गेट्स एक्सेलरेटेड, यू विल हैव टू कवर इट अप टू द लेवल दैट यू डोंट फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन कमिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट इट। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। राइट, तो कहते चल रहा है तो बोलते गो ऑन, बोलो, और जारी है तो कोई भी चीज चल रही है तो कहते इट इज गोइंग ऑन। बारिश चल रही है तो बोलते रेन इज, क्लास चल रही है तो क्लास इज, अच्छा बहुत अच्छे। अगर एपिडेमिक चल रही है तो एपिडेमिक माने महामारी। राइट, कहते कोविड-19, बोलो इज गोइंग ऑन, बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज चल रही है तो कहते इट इज गोइंग ऑन। राइट, ऐसे ही मैंने कहा भाई जो आर्थिक मंदी है, बोले स्लो डाउन, आवाज नहीं आई, स्लो डाउन इज, कहते इकोनॉमिक स्लो डाउन, शाबाश, इकोनॉमिक स्लो डाउन, यानी कि आर्थिक मंदी जो है वो चल रही है। राइट, इसके आगे इकोनॉमिक लगाना चाहें तो लगा दें, इकोनॉमिक स्लो डाउन इज गोइंग ऑन।
इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, राइट? इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, आर्थिक मंदी चल रही है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है कि भाई जो भी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं? छटनी कर देती हैं। छटनी के लिए वर्ब होता है, बोलो रिट्रेंच। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सारे काम करने चाहिए, राइट? रिट्रेंच का मतलब है छटनी कर देना, यानी कि कॉस्ट कटिंग करना। अपने खर्चे घटाने के लिए अगर आपके पास 100 लोगों का स्टाफ था, तो मान लीजिए आपके पास इतना ही बचा है कि आप 50 लोगों को रख पाएंगे, 50 लोग हटा दिए गए, तो 50 लोगों को हटा दिया गया और 50 लोगों से काम चला लिया गया, तो छटनी कर देना क्या होता है? बोलो रिट्रेंच। बिल्कुल सही बात है। पूछो, कर रहे हो क्या? आर यू? भाई रिट्रेंच वर्ब है तो एनजी आ जाएगा। भाई क्या आप छटनी कर रहे हो? इसका मतलब क्या कॉस्ट कटिंग कर रहे हो? आर यू रिट्रेंचिंग? बोलो। आपने मुझसे कहा, एक वार्तालाप चल पड़ी, कहते भाई इकोनॉमिक स्लो डाउन is going on, right? And businesses not doing well. बिजनेस से उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो आपने पूछा आर यू रिट्रेंचिंग? मैंने कहा आई एम नॉट रिट्रेंचिंग, बट माई फ्रेंड इज रिट्रेंचिंग, रेदर ही हैज रिट्रेंच्ड, ही हैज रिट्रेंच्ड। रिट्रेंच में ईडी लगा देंगे, बोले ही हैज रिट्रेंच्ड। रिट्रेंच में ईडी, रिट्रेंच की सेकंड फॉर्म ईडी ईडी, थर्ड फॉर्म भी वही ईडी ईडी लगा के, राइट? तो छटनी करना हो तो बोलो रिट्रेंच। बिल्कुल सही। पूछो, करते हो क्या? क्वेश्चन है, डू यू रिट्रेंच? भाई कर रहे हो काम जारी वाला, तो आर यू कर लिया क्या? हैव यू पर लाइफ में पूछा डू यू रिट्रेंच? अगर ये वर्ड्स नहीं सीखना चाहते तो फिर सीखने का कोई फायदा भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। इफ यू डोंट वांट टू लर्न दीज वर्ड्स, क्योंकि अगर सही समय पर सही शब्द ही आपको याद नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं। कहते ऑल इन वेन, कहते ऑल योर एजुकेशन गोज इन वेन, राइट? तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, डज योर एजुकेशन गो इन वेन? भाई क्या आपकी जो शिक्षा है वो खराब होती है? मैंने एजुकेशन के लिए डज क्यों लगाया? क्योंकि ना मैं एजुकेशन हूं ना आप एजुकेशन हो, राइट? बात बाहर गई, आयु से बात निकलकर बाहर जाए तो या तो इज आता है या हैज आता है, और अगर एजुकेशन है तो बात बाहर गई तो डू आएगा, डज आएगा? क्योंकि जो ही के साथ वही शी और इट के साथ एजुकेशन इट है ना, एक तरीके से बाहर की चीज है, राइट? तो कहते डज एजुकेशन गो इन वेन? तो आपने कहा यूजुअली एजुकेशन डज नॉट गो इन वेन, बट यू नो लास्ट वीक in the interview my education went in vain because of my poor communication. एक बार इस पूरे प्रक्रम को फिर से बोलेंगे। मैंने आपसे पूछा does education go in vain? क्या शिक्षा कभी बर्बाद जाती है? आपने बोला usually। भाई कल वाली बात है, usually education does not go in vain। vain का मतलब यहां पे व्यर्थ है। usually education does not go in, but you know last week my education went in due to poor communication। मेरा गिफ्ट ऑफ गैप, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं था, तो पुअर कम्युनिकेशन के कारण मेरी एजुकेशन जो है बेकार हो गई, किसी और को हायर कर लिया गया। क्योंकि डेफिनेटली जिसको बोलना आता है, चीजों को, प्रोडक्ट को डिलीवर करना आता है, वही अच्छा माना जाता है। तो बोलते रिट्रेंच। रिट्रेंच का मतलब छटनी कर देना है। पूछो, करते हो क्या? आपने पूछा, आपने पूरा वाक्य जोड़ दिया। आपने बोला इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन इज गोइंग ऑन, डू यू रिट्रेंच? देखो भाई क्या आप छटनी करते हो? मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट। बहुत सिंपल सी बात है। आपने पूछा डू यू, जो भी काम है, जैसे आपने मुझसे पूछ लिया डू यू ड्राइव फास्ट? जो अगर पहली बार जुड़े होंगे उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अगर मैं लिख दूंगा डू यू ड्राइव फास्ट। भाई क्या आप तेज चलाते हो? मैंने कहा भाई आमतौर पर नहीं, यूजुअली आई डू नॉट ड्राइव फास्ट। यूजुअली आई डू नॉट ड्राइव फास्ट बट, राइट? और यहां पे मैंने क्या कहा था? बट यू नो। भाई आपको पता है यू और यू नो कीवर्ड है पास्ट में जाने का। मैंने कहा यू नो यस्टरडे। भाई आमतौर पर मैं नहीं करता, बट यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जो भी पीछे चला गया, जो अब नहीं है, कहते विच इज नो मोर। ऐसी कोई भी चीज जो अब नहीं है, बोले विच इज नो मोर। क्या यस्टरडे अब है या नो मोर? जो भी चीज नो मोर है वो सेकंड फॉर्म से बताई जाती है। विच इज नो मोर, आप बताओ। लास्ट वीक है या नो मोर? लास्ट ईयर है या नो मोर? 1990, 2005, 1947, हिस्ट्री में जो भी पूरी की पूरी किताब है वो नो मोर। जो भी नो मोर है वो सेकंड फॉर्म से बताया जाता है। आपने बोला, मैंने कहा भाई एज ए रूल आई डू नॉट ड्राइव फास्ट, बट यू नो यस्टरडे आई सेकंड, यू सेकंड, ही सेकंड, शी सेकंड, सबके साथ वही है। और जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, और जो यू के साथ वही वी और। बहुत सिंपल सी बात है। आई सेकंड, सेकंड का मतलब क्या है? यहाँ पे ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रोव। आई ड्रोव, यू ड्रोव, ही ड्रोव, जिसने भी किया सेकंड आ जाएगा, राइट? तो आप तो रिट्रेंच के बारे में पूछ रहे थे। आपने बोला डू यू रिट्रेंच?
मैंने कहा एज ए रूल आई डू नॉट रिट्रेंच बट यू नो लास्ट वीक खाली सेकंड बोलो आई रिट्रेंच्ड, बोलो आई रिट्रेंच्ड, राइट। इसमें ईडी लगा देंगे भाई, आमतौर पर मैं नहीं करता बट लास्ट वीक आई रिट्रेंच्ड, तो छटनी करना होगा, बोलो रिट्रेंच। रिट्रेंच करने में हमने क्या किया? रिट्रेंच करने में हमने लोगों को फायर कर दिया, बोलो फायर, राइट। हमने फायर कर दिया, हमने निकाल दिया, राइट। फायर, अब फायर किनको किया होगा आप बताइए? एक्सपीरियंस लोगों को किया होगा या फिर केयरलेस लोगों को किया होगा? जो केयरलेस है, जो अच्छे लोग हैं उनको फायर नहीं किया जाता कभी भी, याद रखिएगा। चापलूस लोगों को नहीं, क्रिएटिव लोगों को काम पे रखा जाता है, क्योंकि अगर चापलूसों के भरोसे कंपनी बैठी इकोनॉमिक स्लो डाउन में तो डेफिनेटली इट विल गो अप इन स्मोक, खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, राइट। तो याद रखिएगा, तो किसको फायर किया? बोले फायर लैक्स वर्कर्स। लैक्स का मतलब क्या होता है? केयरलेस, लापरवाह। फायर लैक्स वर्कर्स, राइट। जो लापरवाह लोग हैं उनको फायर कर देना, हटा देना, नौकरी से निकाल देना, फायर लैक्स वर्कर्स। कहते इकोनॉमिक स्लो डाउन इज गोइंग ऑन, आर यू रिट्रेंचिंग? मैंने कहा यस आई एम रिट्रेंचिंग, रेदर आई एम फायरिंग लैक्स वर्कर्स। लैक्स का मतलब क्या है? लापरवाह। जो लापरवाह लोग हैं उनको फायर कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, यानी कि जबरदस्ती नौकरी से निकाल देना, दैट्स कॉल्ड फायर लैक्स वर्कर्स, राइट। फायर लैक्स वर्कर्स, राइट। सो फायर लैक्स वर्कर्स का मतलब है लापरवाह लोगों को जो है फायर कर देना। तो जरा पूछो आप कर रहे हो क्या? बिल्कुल सही बात है, आपने पूछा आर यू फायरिंग लैक्स? मैंने कहा आई एम नॉट, बट माई ब्रदर इज फायरिंग, और अगर उसने कर दिया तो माई ब्रदर हैज फायर्ड लैक्स वर्कर्स। ओ, क्वेश्चन करो, बहुत अच्छी बात है। सेंटेंस था योर ब्रदर हैज फायर्ड लैक्स वर्कर और क्वेश्चन हो गया डज से, कितनी कमाल की बात है। हैज आगे आएगा ना, राइट। थोड़ा जाग जाओ, बोलो बी अवेकन, बोले आई एम अवेकन। तो मैंने बोला कि भाई आपने बोला योर ब्रदर हैज फायर्ड लैक्स वर्कर्स, क्वेश्चन करो हैज योर ब्रदर फायर्ड लैक्स वर्कर्स। सेंटेंस बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो हौसला क्यों छोड़ते हो? बड़ा ही तो है, क्या हो गया? कौन सा इतना बड़ा है कि जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा? ऐसे चक 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 जुबान तो बड़ी चलती है, चुगली नहीं मान बड़ा है, इंग्लिश में निकल नहीं रही। बोलो हैज योर ब्रदर फायर्ड लैक्स वर्कर्स। मैंने कहा माई ब्रदर हैज नॉट फायर्ड लैक्स वर्कर्स बट आई हैव फायर्ड लैक्स वर्कर्स। तो सिंपल सी बात, फायर लैक्स वर्कर्स अगर मैं करता हूं मेरी लाइफ में तो बोलूंगा आई, जैसे धूम्रपान करना हो तो बोले स्मोक, अगर मैं करता हूं तो बोलूंगा आई स्मोक। पर अब काम स्मोक थोड़ी ना, अब क्या है? फायर लैक्स। तो मैं करता हूं आई फायर लैक्स, तो मैं जो केयरलेस लोग उनको हटा देता हूं, आई फायर। ओ, क्वेश्चन करो, आपने मुझसे पूछा करते हो नहीं करते, डू यू फायर लैक्स? मैंने कहा आई डू नॉट फायर बट शी फायर्स लैक्स। क्वेश्चन करना जरा, डज शी फायर लैक्स? मुझे क्या पता वो करती नहीं करती, केयरलेस लोगों को हटाती नहीं हटाती। मैंने कहा, मैं इनके पास गया, पूछा डू यू फायर लैक्स? इन्होंने कहा यूजुअली आई डू नॉट फायर लैक्स बट यू नो लास्ट ईयर आई फायर्ड लैक्स वर्कर्स। तो मैं आपके पास आ गया, क्या आप तैयार है? क्वेश्चन क्या था? डज शी फायर लैक्स? तो मैंने कहा, जवाब देना शुरू किया, मैंने कहा यूजुअली शी डज नॉट फायर लैक्स बट यू नो। अच्छा, वेरी गुड, यही तो मैं देख रहा था आप कितने अटेंटिव हो, राइट। पहले यस्टरडे कहा, फिर आपने लास्ट वीक कहा, दोनों ही ये आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका गलत था, इसका मतलब आपको होश नहीं है, जबकि जवाब था लास्ट ईयर। वहां से मैं लास्ट ईयर लेके आता, तो यहां पे यस्टरडे कैसे हो गया, यहां पे लास्ट वीक कैसे हो गया, जबकि था क्या? और लास्ट ईयर है या नो मोर? वापिस आ जाओ, फिर से आ जाओ, अगर गलती होगी तो फिर से आओ। आपने क्वेश्चन किया था डज शी फायर लैक्स? मुझे क्या पता, फिर से वापस रिहर्सल करनी होगी जरूर। ये ड्रिल इसी को कहते हैं, राइट। जो फौजी लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हमारे फौजी भाई जो है पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, उसको ड्रिलिंग करते हैं। तो ड्रिल का मतलब होता है, जैसे आपने देखा कि जब 26 जनवरी होती है तो ड्रिलिंग का ये असर है कि सबके हाथ बराबर उठ रहे हैं, कदम ताल बराबर हो रही है, जबरदस्त, वो ड्रिलिंग का है। शुरू में थोड़ी ना कदम ताल मिल जाती है, एकदम से आपका और मेरी ट्यूनिंग ऐसी ड्रिल हो जाएगी, बहुत जबरदस्त तरीके से निकलने लगेंगे सेंटेंस, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट ईयर था तो लास्ट ईयर होना चाहिए, इसीलिए पूरा वाक्य रिपीट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत हो तो भी रिपीट करना पड़ेगा। आ जाओ, ऐसे आपकी थोड़ी ना दिक्कत की आपकी सुन लूंगा, कितनी दिक्कत है, राइट। दिमाग की नहीं सुननी है, अंतरात्मा, उसको रिपीटेशन से कोई दिक्कत नहीं। वो तो ना जाने कितनी बार शरीर में सेम सर्कल को रिपीट कर रही है, राइट। उसे कोई बोरियत नहीं है, तो खोपड़ा बोर होता है, राइट। और हमें इसकी सुननी नहीं है, हमें तो इसे तैयार करना है। आपने पूछा डज शी फायर
लेग्स वर्कर। मैंने कहा मुझे क्या पता, जस्ट फॉर अ मोमेंट मैं इनके पास गया, पूछा डू यू फायर, इन्होंने कहा यूजुअली आई डू नॉट फायर बट यू नो 5 years ago, याद रखना अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, हाँ कहीं आपको यस्टरडे मैं तमाचा लूंगा, राइट याद रखना, झापड़ लगेगा इस मामले में अगर आपने इसको यस्टरडे कहा, राइट अब की बार यस्टरडे भी नहीं कहा, दिमाग लगाना इस चीज पर। क्वेश्चन क्या था इनसे, देखा आप क्वेश्चन, जब मैंने क्वेश्चन क्या था, ये क्या है, कहां निकल जाती है, क्योंकि दिमाग क्या है, सेंटेंस पे अटका हुआ है, आपको क्या पता, क्या दिमाग को ऐसे इंपेटस देना है, लगातार झटके देने हैं, झटका लगेगा तभी यहां पे थोड़ा सा लंप उठेगा बेटा, मसल्स तभी बनेगी जब झटके लगते रहेंगे, चोट लगती रहेगी, एक बराबर लगातार चोट होती रहेगी, पानी का प्रहार लगातार एक जगह पड़ता रहे, पहाड़ को फाड़ के निकल जाते हैं। इंग्लिश की क्या औकात है, वापिस आ गए, क्या पूछूं, डू यू फायर, इन्होंने कहा एज ए रूल, अब की बार यूजुअली नहीं बोला है, क्या बोला है, दोनों का मतलब सेम है आमतौर पर, चाहे यूजुअली बोलो एज ए रूल बोलो, एज ए रूल I do not fire, but you know, 2 years ago, I, कुछ कह रहे आई, ये आई क्या है, चुटकी काट रहा है क्या कोई, आई तो होता ही नहीं, बोलो आई फायर्ड लेग्स, तो आ गया मैं आपके पास, क्या आप तैयार हैं, क्वेश्चन क्या था, शाबाश, डज शी फायर, तो मैंने आती बता दिया कि अच्छा शी डज नॉट, एज ए रूल कहां गया, सीधा बोल दिया शी डज नॉट, अरे भैया वो एज ए रूल भी तो था, ऐसी थोड़ी छोड़ने दूंगा, दिमाग रखना पड़ेगा, होश, एक शब्द की जिम्मेदारी लो, राइट, एक शब्द गलत निकल जाए मुंह से, रिश्ता उसी दिन खत्म है, एक छोटा सा पल बदल दे जीवन की परिभाषा, राइट, तो शब्दों की प्रकाष्ठा बहुत बड़ी है, राइट, अगर शोर का नाम संसार है, क्योंकि मौन का तो मतलब मौत हो जाता है ना, राइट, दुनिया तभी तक है जब तक दिमाग में शोर है, तो शोर को अच्छा करो बेटा, जो शोर है उसे संवाद बनाओ। क्वेश्चन था डज शी फायर, तो मैंने कहा एज ए रूल शी डज नॉट फायर बट यू नो, हाँ 2 years शी फायर्ड लेग्स, अब मैं फायर को क्या करूंगा, राइट, खेल खेलता रहूंगा, बिल्कुल सही बात है, कितनी अच्छी बात है, दिमाग को बिल्कुल पका के छोड़ना है, पकाना ही पकाना है, बहुत जरूरी है, फायर ना कहकर मैंने बोल दिया ऑस्ट्रासाइज, CISE, ऑस्ट्रासाइज का भी मतलब है निकाल देना, हटा देना, बाहर कर देना, राइट, ऑस्ट्रासाइज कर देना, किसी को निकाल देना, बाहर कर देना, हटा देना, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रासाइज, बोलो लेग्स वर्कर्स, भाई लापरवाह लोगों को हटा देना, ऑस्ट्रासाइज लेग्स वर्कर्स, पूछो कर रहे हो क्या, हाँ ऐसे बिल्कुल अटक नहीं होनी चाहिए, आर यू ऑस्ट्रासाइजिंग लेग्स, वो कर रहा है क्या, इज ही ऑस्ट्रासाइजिंग, ऑस्ट्रासाइज को फायर, फायर को ऑस्ट्रासाइज कह दिया, हटा देना, निकाल देना, इसका मतलब इजी ऑस्ट्रासाइजिंग लेग्स वर्कर, क्या उसने कर दिया, हैज ही ऑस्ट्रासाइज्ड लेग्स, राइट, बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन मेरे बारे में पूछना, यही क्वेश्चन का मतलब क्या था, उधर था हैज, इधर आके क्या हो जाएगा, हैव यू ऑस्ट्रासाइज्ड लेग्स, अच्छा मेरी लाइफ में पूछना करता हूं नहीं करता, डू यू ऑस्ट्रासाइज लेग्स, पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड, कुछ एक जहां ऑनलाइन बैठे, जब मैं डू पे हूं तो उनका पूरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया, डू यू ऑस्ट्रासाइज लेग्स वर्कर्स, ये क्या कर रहे हो, डू यहां पे इशारे पर, बिल्कुल सही, पहला वर्ड, हाँ बिल्कुल डू पे ही खड़ा हूं मैं, कुछ एक पता है क्या करे, डू फिर करे यू, फिर सब कुछ यही है क्या, पूरा सेंटेंस तो इधर आएगा ना, राइट, जल्दबाजी नहीं करने दूंगा, दिमाग को बिल्कुल रोकना है, यही है माइंड की कंट्रोल, रोकना है बहुत जरूरी, बोले अब कुछ का क्वेश्चन गायब हो गया होगा, कहते डू 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 में इतना दम लगा दिया, आगे सब गायब हो गया, बड़ी गड़बड़ है, दिमाग भूल जाता है, ऐसे भूलने नहीं देंगे, डू यू ऑस्ट्रासाइज लेग्स वर्कर्स, आपने मुझसे पूछा भाई डू, और इसके बारे में पूछे तो डज ही ऑस्ट्रासाइज लेग्स, बिल्कुल ऐसे शब्द जो टंग को अटकाते हैं उनका अभ्यास अगर मैं करूंगा तो आसानी, टेक टी प्ले क्रिकेट किससे नहीं बोला जाता, तो बोला जाएगा, मुझे अच्छे शब्दों की रिहर्सल करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, राइट, ऐसा नहीं कि चीजों को टेक टी और गो टू दिल्ली और गो टू टेंपल के लेवल पे छोड़ दिया जाए, फिर तो सब खराब हो जाएगा, बोले ऑल इन वेन, वो तो आपको ऑलरेडी आता था, अगर वही सीखना जो आपको ऑलरेडी आता है तो फिर यहाँ पे क्यों टाइम हम दे रहे हैं, राइट, तो डेफिनेटली हमें अभ्यास बहुत अच्छे स्तर का, शब्द बहुत अच्छे स्तर के, तो आपने पूछा ना क्वेश्चन क्या था, अब देखो सन्नाटा, मैंने क्वेश्चन क्या था, कहते क्वेश्चन, अरे भैया क्वेश्चन था डज ही ऑस्ट्रासाइज लेग्स वर्कर्स, राइट, कहते अरे यार सर बोलते हैं फिर झटका दे दिमाग को, झटका चाहिए बहुत जरूरी है, राइट,
हर एक चीज एक झटके से ही है। एक्सरसाइज क्या है? अप एंड डाउन, राइट? चिनअप्स क्या है? पुशअप्स क्या है? कोई भी सिटअप्स क्या है? कोई भी एक्सरसाइज बताओ। रनिंग करते हुए पैरों का क्या है? अप एंड डाउन। जब अप डाउन नहीं लगेगा, झटके नहीं लगेंगे, शरीर में मजबूती आएगी कहां से? राइट? याद रखना, झटके लगने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या था? डज ही ऑस्ट्रासाइज लेग्स? मुझे क्या पता उसके बारे में, वो हटाता कि नहीं हटाता? भाई मुझे तो जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, मैं ऐसी थोड़ी भाग जाऊंगा। मैंने कहा मैं गया इनके पास, पूछा डू यू ऑस्ट्रासाइज? इन्होंने कहा कि एज अ रूल आई डू नॉट। ये क्या मानू? एज रूल क्या है? राइट? कौन सी भाषा बोल रहे हो भैया? राइट? थोड़ा स्टेमिना बनाओ, थोड़ा फेफड़ा वेफड़ा थोड़ा मजबूत क्या करो, बीड़ी बीड़ी कम पी लिया करो। एक सेंटेंस नहीं खींचना, फेफड़ा बिल्कुल खत्म कर लिया बीड़ी पी पी के, थोड़ा बीड़ी कम पिया करो, हुक्का कम पिया करो। कितनी बार लिखा है स्मोकिंग किल्स, फिर भी नहीं मानते। राइट? तो ऐसे ही थूक, अच्छा गला सूख गया होगा, थूक सूख गया होगा। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बेटा स्टार्टिंग भी नहीं है, अभी अभी आगे आगे देखो होता है क्या। वापिस आओ, क्वेश्चन क्या था? आप कुछ सोच रहे क्वेश्चन भी था क्या? कुछ क्वेश्चन था भैया, क्वेश्चन था, बिल्कुल था, पूरा क्वेश्चन था। डू यू ऑस्ट्रासाइज लेग्स वर्कर? क्वेश्चन था, राइट? तो इन्होंने जवाब दिया। क्वेश्चन क्या था बेटा? बोलिए, शाबाश। डू यू ऑस्ट्रासाइज लेग्स वर्कर्स? बिल्कुल सही। इन्होंने कहा एज अ रूल आई डू नॉट ऑस्ट्रासाइज। राइट? आप भी सोचेंगे तो यहाँ पे बैठे हुए लोगों का गला सूख चुका बेसिकली। आप भी उम्मीद करता हूँ कि जो दम लगा रहे हैं उनका गला जरूर सूखा होगा, खुश हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। वापिस आते हैं, डू यू ऑस्ट्रासाइज लेग्स वर्कर्स? तो जवाब दिया एज अ रूल, but you know 2 days ago I ostracized। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपके पास आ गया, मैं आती बता दूंगा। क्वेश्चन क्या था? अब आप सोचेंगे जवाब देने के लिए तैयार। अब सर क्वेश्चन पे चले गए, बिल्कुल दिमाग को झटका देना बहुत जरूरी है। राइट? क्वेश्चन क्या था? डज ही ऑस्ट्रासाइज लेग्स वर्कर्स? तो मैंने जवाब दे दिया as a rule he does not ostracize legs workers, but you know 2 days ago he ostracized legs workers। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण बात है। एक एक चीज बड़े आराम से इत्मीनान से जुटा के चलेंगे। और आज आपके 44 सेक्शंस आपके पास हैं। हाँ जतिन जी, आपने कहा ले ऑफ वर्कर, भैया ले ऑफ बोलो, सैक बोलो, गिव द एक्स बोलो, एक्स बोलो, जो आपका मन करे करे, वो कोई बात नहीं। हमें तो सिंपल सी बात है कि हमें ऑस्ट्रासाइज ले लिया, उतनी बात होगी। जो आपका मन करे सिनोनिम जो लगाओ। 44 तीन तरीके से कौन सा? एक आए, एक ही, और एक सेकंड फॉर्म से। 44 के 44। राइट? अगर आप सामने होते तो 44 के 44 गिन के सुनता, और 44 में से अगर आप 4 भूल जाते तो 4 डंडे ठोकता। अब नहीं हो तो बेटा याद रखिएगा, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जो सामने है उनको मैं डंडे ठोक के अपने आप से बना लूंगा। राइट? प्लीज, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो 44 के 44, और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू कीजिएगा। थोड़ा फेफड़े को जो मजबूती मिलने लगी है, जो कॉन्फिडेंस मिलने लगा है, इसको लगातार मेंटेन करते रहें, बहुत जरूरी है। राइट? अब अपने डाउट्स जरा बता दीजिएगा, बताइए कैसा आपका सेशन रहा। राइट? कैसा लगा सेशन आपको? जो डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जतिन जी, ले ऑफ वर्कर बिल्कुल सही है। मैं आज भी कराटे सीखता हूं इन इंग्लिश। राइट? आई हैव बीन लर्निंग कराटे स्टिल। ठीक है। ले ऑफ आइडल वर्कर्स, हाँ ठीक है जतिन जी, कहो ना। रीना झा, स्टेमिना बनाने की इंग्लिश, ठीक है। बिल्ट स्टेमिना, बिल्ट हो जाएगा वो। मजा आ गया सर। अनिल शर्मा, थैंक यू सर, थैंक यू। हाउ मेनी व्यूज अवेलेबल सिंगल वीडियो? आप देखते जाओ अभी। राइट? टेंशन मत लो उस चीज की, पढ़ें। अंतिमा सैनी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग सेशन, थैंक यू, थैंक यू। चापलूस की इंग्लिश सिकफेंट होती है, सिकफेंट। महिमा जी, चापलूस की इंग्लिश सिकफेंट होती है। वेरी नाइस सेशन टुडे, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सर। हाउ टू से अंतरात्मा, कंसाइंस अंतरात्मा होती है। वेरी हेल्पफुल सेशन टुडे, नेटवर्क इज गुड। अच्छा, आज नेटवर्क गुड है रंजीत जी, गजब हो गया। राइट? मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं बीच में क्लास ना टूट जाए। राइट? क्योंकि इक्का दुक्का की फिर थ्रेटनिंग टोन में बातें वाली, मिलिट्री टोन वाली बात की थी। राइट? तो फिर और थोड़ा अजीब लगता है। राइट? सो मैं वही सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फर्स्ट है, सेकंड में कीप कैसे करेंगे? सेकंड में कीप का कैप्ट हो जाएगा, कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट है। गुड सेशन, थैंक यू, थैंक्स लॉट। ग्रेट सेशन सर, थैंक यू सर। हाउ टू से कैच आवर मिस्टेक ऑनलाइन? सर हाउ डू यू कैच, हाउ टू कैच, इट डजेंट मैटर। ये जो दे आर द स्लिप्स ऑफ सेम, लोग जो गलतियां हो रही हैं बस उसको आप भी जानते हो। मैं अपने आप से इतना स्लो करके चला हूं
कोर्स को कि अपने आप से मिस्टेक के लिए कोई चांस ही नहीं बचेगा। आप देखें 14 क्लास में हम सेकंड फॉर्म तक पहुंचे, यू डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक्स, वो अपने आप से दूर हो जाएगी। सर यू आर महानायक ऑफ इंग्लिश, थैंक यू धर्मवीर जी, थैंक यू थैंक यू, सब आप लोगों की वजह से है। सर फर्स्ट क्लास से शुरू है ना वोकैबुलरी का सेशन? हाँ यूट्यूब पे देखो ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से शुरू है। 1.1 से लेके आप जहां तक हुआ है वहां तक देखो, और जो रोज पढ़ रहा है वो भी देखो। ग्रीन चारा काटना, तो ठीक है, ग्रास, ग्रीन चारा ग्रास होती है या जो भी आप बोलना चाहे, राइट, पैडी होती है, जो भी आप काटते हैं तो राइट ग्रास कटर से वो सारी चीजें हो जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सुपर्ब सेशन। सर होमवर्क कैसे करेंगे? ये रहे ना 44 के 44, और उसमें क्वेश्चन बनाओ आप, डू यू, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, सब सारे जितने भी वर्ब्स आपके पास है उनसे जितने भी बना सको उतने क्वेश्चंस बनाओ, आर से, इट से, हैव से, डू से, डज से, राइट, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं, और 44 तरीके से 44 जो वर्ब मिली है। सर आई वांट टू मीट यू इन दिल्ली, विल डेफिनेटली मीट अनिल जी, राइट, मिलेंगे जरूर, दिल्ली में मिलेंगे, राइट, खुलने दे दिल्ली को, अभी तो कोरोना ने चपेट में ले रखा है। सर आइड का मतलब क्या होता है? हेड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो थर्ड फॉर्म ले रहा है या फर्स्ट फॉर्म ले रहा है, राइट। विवेक साहू, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वेट? ईडी लगा दीजिए, वेटिड हो जाएगा। मेमोरेबल क्लास, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मजा आ गया सर। सर इट वॉज ऑसम क्लास सर, थैंक यू, थैंक्स लॉट सर, इट इज मोर देन हाफ एन आवर एंड ऑल्सो वी यूज्ड सेकेंड फॉर्म। हाँ ठीक है, देन वी ऑल्सो, अभी उसके बारे में मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म के बारे में अभी जितना हो रहा है उसी के ऊपर जाओ। जो रूल है मैं अपने आप से बता दूंगा। सर हाउ टू से बकेट से पानी निकालना, टेक आउट वाटर फ्रॉम बकेट, मीनू, थैंक यू, थैंक्स लॉट। विवेक साहू, ओके थैंक्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू संजना जी, धन्यवाद। रिट्रेंच मीन्स होता है छटनी कर देना, निकाल देना किसी को। अमेजिंग क्लास, अमेजिंग, एस्ट्रासाइज नहीं है, ओस्ट्रासाइज है, ओ वाला है, ओ वाला, जिन्होंने भी ओस्ट्रासाइज पूछा है। तरुण पाटीदार, हाय हाय तरुण पाटीदार जी, थैंक यू। 44 एक्शन जो बोले हैं, एक एग्जाम्पल दे दे सर। 44 एग्जाम्पल जो डेली रूटीन के हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर आप लेट से जुड़े हैं तो। सर 9 PM वाली क्लास होगी, 9 PM वाली आज भी, इट विल टेक प्लेस टुडे एज वेल। तो आज वाली क्लास 9 PM यूट्यूब पे लाइव होगी। वर्ड्स की जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो सेशन करते हैं, जयपाल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। सर आज मौसम भी अच्छा है और क्लास भी मज़ेदार रही, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, इंटरनेट ने करा दी क्लास, उसके लिए इंटरनेट का धन्यवाद। आप सब लोगों ने भी पूरा पूरा फायदा उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। डंडा मारना कैन होता है, कैन समबडी, टू बीट बाय स्टिक भी कह सकते हैं। सर मन मुटाव की इंग्लिश ग्रजेस, महिमा मन मुटाव की इंग्लिश ग्रजेस होती है, ग्रजेस, टू हैव ग्रजेस, राइट। रंजीत कौर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, राइट। और जो करना चाहें, बहुत अच्छा सेशन होता है यूट्यूब पे जो लाइव होता है, रोज 9 बजे हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे, उसको मिस ना करें, राइट। उसमें भी बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, जो आज दुनिया में घटित हो रहे वर्ड्स, वो सारी वोकैबुलरी आपको वहां पे मिल जाती है जो न्यूज़पेपर में आ जाइए। हर दिन का न्यूज़पेपर वहां पे हम डिस्कस करते हैं, उसमें मेन चीजें जो मुझे अच्छे लगते हैं वो सारे शब्द मैं वहां पे डिस्कस करता हूँ। शानदार, गजब, बेस्ट इंग्लिश, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू जयपाल सिंह जी, प्रतिभा पांडे जी, योर टीचिंग मेथड इज वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स लॉट, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद आप सबका इस